ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब वह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने आप वर्ण के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी शास्त्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके, उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा।
यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने शास्त्र स्वभाव के कारण परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा शास्त्र धर्म का त्याग हो जाएगा। शास्त्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। युद्ध का त्याग करने को दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा डरपोक था, युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था, आदि आदि। जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संसार में जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी देती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म, मर्यादा से, कर्तव्य से विमुख हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री भगवान कहते हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है, अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु है, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, कहेंगे देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है, क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है। इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके
वचनों को तू कैसे सहेगा? इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। श्री भगवान कहते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है, फिर युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने में भी जो कल्याण हो सकता है, और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। पहले वाले श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधना से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है।
मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर हम सब उस पर चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ ले तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए हम लोग बच सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।